नमस्कार दोस्तों, मैं शिप्रा पाल आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अपनी बच्ची के साथ यहाँ बैठी हूँ, आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे बच्चों के इजी योगासन जिसे करके बच्चे अपने डिप्रेशन, अपने टेंशन या अपने मन मस्तिष्क में चल रहे बहुत सारी परेशानियों का समाधान निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत लोग बहुत परेशान हैं, हम बड़े भी और बच्चे भी। तो इस वक्त हमें जरूरत है कि मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहें, किसी तरीके का टेंशन और डिप्रेशन ना लें। बच्चे अपने मन की बातें नहीं बोल पाते, उनके जो सवाल होते हैं वो अंदर ही अंदर दब के रह जाते हैं। तो अभी मैं इस वक्त आपको बच्चों के कुछ इजी योगासन दिखाऊंगी जिसे करके भी बच्चे अपने शारीरिक और मानसिक विकास कर सकते हैं, इस लॉकडाउन का भी पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। हो सके तो एवरीडे योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हो सके तो हर दिन प्रातः खाली पेट या जब भी आपका पेट खाली हो तब आप योगासन या मेडिटेशन कर सकते हैं। बताइए बेटा अपना नाम। मेरा नाम सोनालिका पाल है। In which class do you read? I read in class 3. Good. तो आपको योगासन करना अच्छा लगता है? Yes. तो आज आप कुछ दिखाओगे अपने फ्रेंड्स लोगों को? Yes. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोनालिका तो स्टार्ट हो गई है, अपने योगासन को आप लोगों को दिखाना चाहती है। और जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देखे वो जरूर सीख सकते हैं और कर भी सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी इससे पेन या तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योगासन शुरू करने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि योगासन वही करे जो स्वस्थ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जिन्हें किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं है, वही योगासन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। सोनालिका आपको दिखाने वाली है सीटेड ट्विस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सोनालिका आप लोगों को सीटेड ट्विस्ट दिखाने वाली है। तो चलिए दिखाना स्टार्ट करते हैं। सीटेड ट्विस्ट करने से आपके कमर का दर्द भी ठीक होता है और साथ ही साथ मांसपेशियों में खिंचाव होता है, बॉडी का ग्रोथ अच्छा होता है। आपको लेफ्ट साइड में मुड़ जाना है, जिस कंडीशन में बैठे हैं बैठे रहिए इस साइड में। गुड। अपने लेफ्ट हैंड को पीछे रखना है, पूरी तरह से पीछे, और राइट हैंड को दूसरे साइड के फील्ड में इस तरीके से पूरी तरह से मुड़ जाना है। समय तक आपको नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हुए इसी तरीके से सीधा आपको बैठने की कोशिश करनी है। आपका बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और सिर्फ आपको अपने जगह पे नॉर्मल बैठना है और अपने जगह पे ट्विस्ट करना है और हेड एकदम सीधा रखेंगे और पीछे की ओर। इसी तरीके से कुछ समय तक होल्ड करके रखना है, फिर आपको धीरे से अपने जगह से ट्विस्ट करना है दूसरी ओर। दूसरी ओर मुड़ जाइए बेटा, धीरे से। गुड। इस तरह से मुड़ जाना है और पीछे की ओर देखना है। इस तरह से आपको होल्ड करके कुछ समय तक रखना है। कैसा लग रहा है सोनालिका? बहुत अच्छा। चलिए, सोनालिका को तो मजा आया करके, बहुत इजी भी है, बच्चों को अच्छा ही लगेगा। नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ पपी पोज। दोस्तों, योगासन के नाम को बहुत ही इजीली दिया जाता है, जैसे पपी पोज, कोबरा पोज, कैट पोज, डॉग पोज। इस तरह के नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि आसानी से याद रहे और ये सेम उसी तरीके के दिखते भी हैं इसके पोजेस। तो चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ पपी पोज। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके क्या फायदे हैं? इससे मस्तिष्क को ब्रेन का डेवलपमेंट करता है और हमारे अंदर जो भी स्ट्रेस और तनाव है उसे दूर करता है। तो चलिए करके दिखाते हैं। रेडी? वज्रासन में बैठ जाइए। हाथों को आगे लेके जाते रहिए और चेस्ट को फील्ड से सटा लीजिए और आगे चेस्ट को फील्ड से सटाना है। वेरी गुड। पीछे पैर लेके जाइए और पैरों को बिल्कुल लिटा दीजिए, पैरों को। हिप्स आपका ऊपर, इस तरीके से आपको हिप्स ऊपर उठा हुआ रहेगा, आपका चेस्ट सटा हुआ रहेगा और आपके दोनों हाथ। ये है आपका पपी पोज। इसमें आपको क्या करना है? वज्रासन में बैठ के धीरे धीरे हाथ को आगे की ओर लेके जाना है और कुछ समय तक सांस को हल्का सा होल्ड करके रखना है। आप कम से कम 1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड करिए। कुछ समय तक इस पोजीशन पे आपको रहना है। आपका चेस्ट पूरी तरह से फील्ड से सटा हुआ होगा, आपका हिप्स उठा हुआ होगा
और पैर जमीन पे आप टिका के रखें या टोस के सहारे रखें। इस तरीके से आपको 1 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब धीरे से अपने हाथों को आगे लेके आइए और उठने की कोशिश कीजिए, सांस छोड़ते हुए। वेरी गुड, भुजंगासन में, और अपने पोजीशन पे बैठ जाइए। तो ये रहा आपका पपी पोज। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ सुप्त ब्रजरासन। आपने ब्रजरासन में किया है, आज मैं आपको सुप्त ब्रजरासन कहूंगी, जो बहुत ही अच्छा है। यह हमारे कब्ज का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पेट की चर्बी कम करती है, और साथ ही साथ स्ट्रेस और तनाव से भी हमें बचाता है। और बच्चों के बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मांसपेशियों को फैलाने का भी काम करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इससे अपने मांसपेशियों को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सुप्त ब्रजरासन। स्टार्ट, रेडी? चलिए पहले आप ब्रजरासन में बैठ जाइए। बिल्कुल बॉडी को सीधा रखना है। धीरे से अपने हाथ को पीछे रखते हुए पूरी तरह से लेटने की कोशिश कीजिए। आपका पैर बिल्कुल नहीं उठेगा। वेरी गुड। इस तरह से पेट पे हाथ रख लीजिए और आपका चेस्ट बिल्कुल ऊपर की ओर उठा हुआ होगा। इसके क्या फायदे होते हैं? इसके ये फायदे होते हैं कि इससे आपके मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होगा, आपके मांसपेशी मजबूत होंगे, साथ ही साथ बॉडी का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना है अपने सांस को कुछ समय तक के लिए, कम से कम 1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए। और जैसे आप इसे नॉर्मली होल्ड कर लेते हैं, वापस आपको अपने हाथ को फिर पीछे की ओर रखेंगे धीरे से। वेरी गुड। और पुश करके आपको उठने की कोशिश करनी है। और अगर आप नहीं उठ पाते हैं, नहीं उठ पा रहे, तो आपको साइड से आप उठ सकते हो, साइड से। वेरी गुड। नॉर्मली आपको टर्न हो जाना है। इसे आप नॉर्मली 1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, जितने टाइम आप ब्रीदिंग होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली आप अपना सांस ले सकते हैं। ये हो गया सुप्त ब्रजरासन। नेक्स्ट सोनालिका आपको करके दिखाने वाली है पर्वतासन, जो आपने सूर्य नमस्कार में कई बार देखा होगा। क्योंकि पर्वतासन एक ऐसा स्ट्रेच है जिससे आपके पूरी बॉडी का स्ट्रेच होता है, आपके बोन्स को मजबूत करता है, आपके बॉडी का ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये हमारे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सूर्य नमस्कार, अष्टांग योग जैसे आसनों में आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्वतासन। स्टार्ट। सबसे पहले आप घुटने के सहारे बैठ जाइए। वेरी गुड। अपने दोनों हाथों को सामने रख लीजिए और हिप्स को उठा लीजिए पूरा ऊपर और अपने पैरों पे आ जाइए। वेरी गुड। इस तरीके से आपको इसको फिर से सटाने की कोशिश करनी है। घुटना बिल्कुल सीधा रखेंगे आप। अगर मान लीजिए आपकी एड़ियां जमीन पे नहीं रख पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप कुछ समय के लिए उठा सकते हैं। धीरे धीरे वो आपका सेट हो जाए। इस तरीके से आपको नाभि को देखने की कोशिश करनी है। पूरी तरह से आप पर्वत के समान आपकी बॉडी का शेप। घुटने को जमीन पे रख देना है और ब्रजरासन में बैठ जाइए। ये रहा आपका पर्वतासन। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बड़ों बच्चों सबके लिए। तो इसे आप प्रतिदिन अभ्यास हर दिन जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। नमस्कार। तो दोस्तों, आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आशा करती हूँ, क्योंकि छोटी सी कोशिश है आप तक सही चीज पहुंचाने की। दोस्तों, लॉकडाउन में रहकर मैंने एक चीज तो सीख ली कि हाँ, समय का यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। जहाँ हम टेंशन, डिप्रेशन ले रहे हैं कि कल को क्या होगा, अगर हम अपना आज सुधारना चाहते हैं तो हमें आज पे जीना। लॉकडाउन में योगा, एक्सरसाइज की ट्रेनिंग ली और सीखा, और आज मैं आप तक अपना जो भी अपना नॉलेज है आप तक शेयर कर रही हूँ, ताकि आप तक सही चीजें पहुंच सके। और ढेर सारा पानी पीजिए, क्योंकि गर्मी का दिन है, कमी नहीं होनी चाहिए। बाय बाय।